अगर इस कार्यक्रम को आयोजन करने का श्रेय है तो वो आपको जाता है। और आप लोग देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, इससे पहले भी हो रही थी, कार्यक्रम के बीच में भी हुई और लगातार हो रही है। उसके बाद भी लोग यहाँ पर है, बात अपनी बता रहे हैं, हम लोग की बातें भी सुन रहे हैं। या तो ज्यादा इच्छुक है सुनने के लिए इसलिए बैठे हुए, या किन्हीं के दबाव में बैठे हुए हैं आप? अपनी मर्जी से ही बैठे हुए। तो अगर सब लोग वास्तव में इतने जागरूक हो जाएंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम लोगों का पंचायत का विकास नहीं होगा। ऐसा जिलाधिकारी हम लोग तो सभी प्रखंडों की और पंचायतों की समीक्षा करते हैं, लेकिन समीक्षा के क्रम में ये बहुत अच्छे मन से मैं नहीं बताऊंगी, मुझे अफसोस है इस बात को कहते हुए कि जोकीहाट प्रखंड की बहुत सारी योजनाओं की जो गति है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कहीं पर पैसे की मांग भी की जा रही है। तो आप लोगों से मैं इस सभा के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आपसे अगर कोई इस तरीके का दलाल या माफिया किस्म का व्यक्ति किसी योजना के लाभ लेने के लिए कोई राशि की मांग करता है तो वो राशि नंबर 1 आपको देनी नहीं, नंबर 2 आपको उचित पदाधिकारी से साक्ष्य सहित, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे नहीं कि उसने उससे ऐसे कहा उसने ऐसे कहा, साक्ष्य सहित आप संबंधित पदाधिकारी को जानकारी देंगे। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा कोई कारण नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो सरकार की योजनाओं का लाभ आप तक सही समय पे पहुंचे और सही तरीके से पहुंचे। तो अगर अच्छे से समझना नहीं चाहेंगे तो अच्छे से अच्छा भी समझाने वाला होगा, और व्यक्ति बात समझना नहीं चाहेगा तो समझेगा नहीं समझेगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक उद्देश्य ये भी है कि हम पंचायत में जाएं, पंचायत में जो हमारे लोग रह रहे हैं उनकी बातें सुने और क्या वास्तव में वो महसूस कर रहे हैं वो भी जाने। तो हम ये जरूर महसूस कर पाए पिछले 2-3 घंटे में कि आप लोगों को जानकारी है, लेकिन वो सीमित जानकारी है, सभी चीजों की जानकारी नहीं है और आधी अधूरी जानकारी भी है। तो जानकारी नहीं होना ज्यादा ठीक है, बजाय इसके कि आपको गलत जानकारियां हो। तो सभी लोग, जैसे ये मेरे सामने ये बच्चे हैं सब, इन कितना 2 साल 4 साल 5 साल के हैं, सबके हाथ में मोबाइल फोन है। तो जानकारी प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका, आपके मोबाइल में ही सारी जानकारी है, जिस भी विभाग की योजनाएं है उस योजना के संबंध में सारी जानकारी, उस स्कीम की, उस स्कीम का आवेदन कैसे करना है, कहाँ पर इस योजना का लाभ मिलेगा वो भी करना है। क्योंकि आप लोग को ऐसा लगता होगा कि हम किसी को कुछ भी मैसेज भेज देंगे और हमारे को नहीं पकड़ेगा, लेकिन जिले में भी एक साइबर सेनानी ग्रुप बना हुआ है जो पुलिस अधीक्षक महोदय खुद उसकी निगरानी करते हैं, एक साइबर सेल भी है। ये इसलिए बता रहे हैं कि अब आने वाले कुछ दिनों में हम लोगों का पर्व का मौसम शुरू हो जाएगा और उसी क्रम में कुछ असामाजिक तत्व भी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि इस पर्व में रंग में भंग डाल दीजिए और गलत गलत झूठी अफवाहों को फैलाना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग समझ लीजिए, सभी लोग निगरानी में रहते हैं और अगर आप गलत किसी भी चीज का दुष्प्रचार करेंगे, गलत जानकारी शेयर करेंगे, ऐसा कोई भी मैसेज को बिना जांच परख के फॉरवर्ड करेंगे जिससे तनाव उत्पन्न हो सकता है या गलत जानकारी समाज में भ्रम पैदा कर सकती है, तो उसके लिए संबंधित को जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी। हम जाने के बाद सभी पदाधिकारियों को ये चेतावनी भी देंगे और हिदायत भी कि वो अपने पंचायत में सही समय पर पहुंचे, जनता के बीच में इस तरीके के संवादों का कार्यक्रम करें और उनको सही जानकारी दें। जहाँ पर पंचायत सरकार भवन नहीं है तो कोई एक निश्चित वहाँ पे कार्यालय जहाँ वो बैठते हैं उसकी सूचना भी उचित माध्यम से सभी ग्राम वासियों तक पहुँचे, ताकि उनको अपनी सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए दर बदर नहीं भटकना पड़े और उनको सुगम तरीका से आसानी से उन योजनाओं का लाभ मिल सके। तीसरा तरीका, आपका प्रखंड से भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरटीपीएस के माध्यम से भी आपको विभिन्न योजनाएं मिल रही है सही समय पर। जो आप लोगों ने बताया, हम उसकी समीक्षा भी करेंगे कि राजस्व विभाग की कई इससे पहले भी हम लोग को शिकायतें मिली हैं और इस तरीके से जो बिल्कुल गलत काम करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। समय आपका है, आपका जीवन है, आगे बढ़िए। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी है, एमआईबी कार्यक्रम भी है, सरकार की योजनाएं भी है। आपको लगता है कि उसका कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी जानकारी ले लेना है।
महत्व का जय उससे ज्यादा है शिक्षा का महत्व। वो शब्दों में नहीं हो सकता। और सिर्फ ये नहीं है, आप पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी आगे बढ़िए। अब खेल में भी आपका असीम अवसर है। खेल सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, एक अच्छा करियर ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर जो बच्चे भी होंगे, अगर उनका किसी वजह से पढ़ाई में उतनी इच्छा नहीं लग रही, तो कुछ ऐसा करिए कि आप आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। अपनी जो मैं अगर एक लाइन के लिए अच्छा सोचिए, अपनी जो एनर्जी है वो नेगेटिव चीजों में मत कीजिए। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट ही करने वाले हैं आप लोग। अपने रहिए, एक दूसरे के लिए खड़े रहिए, सुख में दुख में सब चीजों में। और जो पंचायत के कर्मी है, जिला के पदाधिकारी भी हैं, वो आपसे अलग नहीं है, आप जैसे ही हैं। लेकिन उन्होंने सही समय पे उनको एक सही गाइडेंस मिल गई, तो आज वो इस परिसर में आपसे टेबल के उस तरफ बैठे। हमारा इवेंट, मेरा उद्देश्य ये था कि हम ऐसी व्यवस्था नहीं रखें, जमीन पर ही दरी बिछाए, वहाँ पर साथ में सब लोग मिलके बैठे और एक परिवार की तरह बात करें। लेकिन बारिश की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया। अगली बार हम लोग जहाँ जाएंगे वैसी व्यवस्था रखना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आप में आपसे अच्छा आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। आपको कोई बाहर वाला नहीं बताएगा। तो आपसे बस इतना ही अपील है ऐसा जिलाधिकारी भी, कि आप लोग अपनी जो भी जिंदगी है उसकी ऊर्जा को एक अच्छी चीज में इस्तेमाल कीजिए, पॉजिटिविटी के लिए कीजिए। मैं अपने और जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों की ओर से आपका